नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं श्री हित हरिवंश जी को। प्रश्न नंबर 1 है, स्वामी हित हरिवंश जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1501 ईस्वी, 1502 ईस्वी, 1503 ईस्वी, 1504 ईस्वी। तो आपको इसमें से जो भी सही ऑप्शन लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर कीजिए। फिर हम देखेंगे आप में से कितने सही आंसर दे रहे हैं, कितने गलत दे रहे हैं। और ये मत सोचिएगा हम कोई क्वेश्चन गलत आंसर दे रहे हैं इस चीज का। यही है एक माध्यम जिसके माध्यम से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है उत्तर देने का। तो बिल्कुल मत हिचकिएगा। ठीक है। तो पहले का जो उत्तर है वो है उत्तर ब, 1502 ईस्वी में। तो स्वामी हित हरिवंश जी का जन्म कब हुआ? 1502 ईस्वी में हुआ। ये आपको बड़ा जाना पहचाना सा नाम लग रहा है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि वृंदावन के जो महाराज है श्री प्रेमानंद महाराज जी, ये इन्हीं की परंपरा में अभी चल रहे हैं, इन्हीं की परंपरा से जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी हित हरिवंश जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है चिलोत्तरा गुजरात में, बादगांव, एक्चुअली बाड़गांव था, तो बाड़गांव या बादगांव दोनों एक ही है, मथुरा में, अनंतरी भरतपुर में, या परसौली में। जल्दी से सही उत्तर लिखिए, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, गैस कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर अ, चिलोत्तरा गुजरात में। तो स्वामी हित हरिवंश जी का जो जन्म है हुआ था चिलोत्तरा गुजरात में। अगला प्रश्न है, हित हरिवंश जी किसके शिष्य थे? ऑप्शन है मध्वाचार्य, गोपाल भट्ट, निम्बकाचार्य, या रामानंद जी। तो ऑप्शन है मध्वाचार्य, गोपाल भट्ट, निम्बकाचार्य और रामानंद जी। जल्दी से सही उत्तर को बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है बी, गोपाल भट्ट जी। ठीक है। तो हित हरिवंश जी किसके शिष्य थे? गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। हित हरिवंश जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया? इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम क्या है? ऑप्शन है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, या पुष्टि संप्रदाय। जल्दी से गैस कीजिए संप्रदाय कौन सा है। बिल्कुल बहुत आसान है। जब आप प्रेमानंद महाराज जी को जानते हैं तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही उत्तर लिखेंगे। चलिए बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर है स, राधा वल्लभ संप्रदाय। क्या है बेटा? राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय में राधा की स्तुति कृष्ण से बढ़कर है? श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, और पुष्टि संप्रदाय। बहुत आसान है, राधा वल्लभ संप्रदाय। देखो इनके संप्रदाय की ही बात की जा रही है, और इस संप्रदाय में ये कि राधा की स्तुति जो है कृष्ण से बढ़कर मानते हैं। ये मानते हैं अगर हम कृष्ण राधा की स्तुति करेंगे तो कृष्ण जी स्वयं अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ इनकी मान्यताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, किस संप्रदाय में राधा की प्रतीक के रूप में, किसके, राधा की प्रतीक के रूप में भाल से त्रिकुटी लगाकर उसमें काली बिंदी लगाई जाती है? देखो ऐसे ही प्रश्न बनता तो नहीं है परीक्षाओं में, पर हाँ जिस हिसाब से ये आजकल का जो लेवल अप कर दिया है, कुछ भी पूछ रहे हैं तो इसको भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन है श्री संप्रदाय, सखी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, या पुष्टि संप्रदाय। बिल्कुल सही, राधा वल्लभ संप्रदाय। अब जब इन संप्रदाय के बारे में बात की जा रही है तो इस उत्तर भी यही होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि राधा वल्लभ संप्रदाय के मंदिर में
वस्त्र निर्मित गद्दी होती है उस पर क्या अंकित होता है? अंकित होने का मतलब होता है क्या लिखा है। आप तो हिंदी के हैं वैसे बच्चे, आपको पता है अंकित का मतलब है क्या लिखा रहता है उस पे। तो यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन है श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री राधा या राधा कृष्ण। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचिए। देखिए याद करने का तरीका, वो कृष्ण वो राधा को मानते हैं, तो कृष्ण को मानते तो हैं पर राधा को ज्यादा पूजेंगे, तो राधा तो सही होगा। अब राधा के यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए हैं, राधे राधे या राधा राधा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि राधा को कितना मानते हैं, है ना, बहुत मानते हैं, सम्मान देते हैं। तो श्री राधा। ठीक है, श्री राधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हित हरिवंश जी ने वृंदावन में राधा वल्लभ की मूर्ति कब प्रतिष्ठापित की थी? ऑप्शन है 1520, 1525, 1530, 1535। ऑप्शन को देखिए और गैस कीजिए सही उत्तर क्या होगा। चलिए देखते हैं। सही उत्तर होगा बी, 1525 ईस्वी। ठीक है, 1525 ईस्वी में राधा वल्लभ की मूर्ति स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 9 है, हित हरिवंश जी को भगवान कृष्ण की वंशिका अवतार क्यों मानते हैं? इन्हें भगवान कृष्ण की वंशिका अवतार मानते हैं। परीक्षाओं में ये भी पूछ सकते हैं कि भाई जो हित हरिवंश जी हैं उन्हें कृष्ण जी का किसका अवतार मानते हैं? तो कृष्ण की वंशिका अवतार मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे घुमा के भी प्रश्न को पूछा जाता है। पर अभी यहाँ पे रीजन लिखा है कि भाई क्यों मानते हैं, आप बताना है क्यों मानते हैं। ऑप्शन है शांत रस के पदों की रचना के कारण, ओज गुण के पदों की रचना के कारण, रचना माधुर्य के कारण या बांसुरी बजाने के कारण। देखो इसको याद करने का तरीका ये है कि जो बांसुरी है वो माधुर्य का प्रतीक है, मधुरता का प्रतीक है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो भी कैसी हैं, बांसुरी की तरह ही मधुर है। इसलिए सही ऑप्शन बनेगा स, रचना माधुर्य के कारण। इनकी रचना इतनी मधुर थी कि इन्हें कृष्ण की वंशी का अवतार माना गया। आगे बढ़ते हैं। स्वामी हित हरिवंश जी की रचना है, कौन सी रचना है इनकी? स्वामी के पद, हितोपदेश, हित 84, उपयुक्त सभी। देखिए क्या इसका उत्तर होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो आपको इन सभी को याद कर लेना है। देखो हित हरिवंश जी इसलिए थोड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि ट्रेंडिंग चाहे यूट्यूब में हो, इंस्टा में हो, फर्क तो हर जगह पड़ता है ना। तो आजकल लोग उन्हें मानते भी हैं, जानते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो संप्रदाय है ये बहुत आगे दिखाई दे रहा है। राधा वल्लभ संप्रदाय जो भी, माफ करना, जो आपका संप्रदाय वगैरह है ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो इसका एक अपना क्या है, एक महत्व बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नव सिखलो अंग माधुरी मोहे श्याम धनी पंक्ति के रचयिता कौन है? सूरदास जी, ध्रुवदास जी, नागदास जी या हितहरिवंश जी। सही ऑप्शन पे सही ऑप्शन लिखिएगा बेटा। देखो लिखने में, लिखना एक ऐसी चीज है कमेंट में जिसमें आपको कुछ पैसा जाने वाला नहीं है ना। और जब आप लिखते हैं तो आपका उस आंसर पे, उस उत्तर पे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसलिए उसे लिखो, इसलिए उसे वहां पर लिखो। जो भी आपके मन में सही लग रहा है उसे आप लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो बिल्कुल सही, आप सब सही गैस कर रहे हैं। उत्तर है हित हरि वंश जी। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं, कौन है प्रमुख कवि? चतुर्भुज दास जी, दामोदर लाल, नागरी दास, उपयुक्त सभी।
बिल्कुल सही, आप सही उत्तर दे रहे हैं सब। उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि। परीक्षाओं में वो पूछ सकते हैं आपसे, जैसे पूछ लेंगे चतुर्भुज दास जी का संप्रदाय क्या है ना। दामोदर लाल जी का संप्रदाय क्या है, और नागरी दास जी का संप्रदाय क्या है। तो सबका संप्रदाय क्या हो जाएगा बेटा, राधा वल्लभ संप्रदाय। ठीक है, चलिए। तो ये थे हित हरिवंश जी से जुड़े हुए प्रश्न। अगर आप इस चैनल में नए हैं बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट तो इसलिए कीजिए कि जो आप क्वेश्चंस के सॉल्व कर रहे हैं उसी के आंसर को लिखिए आप इसके अंदर। कमेंट का मतलब ये है। और हाँ, अगर आपको लगा है कि अच्छी वीडियो बनी है और आप ऐसे ही आगे वीडियो चाहते हैं, तो उस बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।